देखिए, हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान विषय वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जितने विद्यार्थी हैं जो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का जो विज्ञान विषय का पेपर निकलेगा प्रश्न बैंक से निकलेगा और मार्केट में प्रश्न बैंक आ चुका है। इस प्रकार की जीपीएच कंपनी और जीवाई कंपनी ने इसका आंसर सॉल्यूशन बना दिए। 20-20 रुपये, 15 रुपये की गाइड मुझे 20 रुपया 15 रुपये की तुमको गाइड मिल रही है। ठीक है, ये गाइड इसी से तुम लोग का पूरा पेपर निकलने वाला है। तो ये गाइड आप लोग खरीद लीजिए। मैं आपको लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं आप लोग को सिर्फ क्या करूँगा, समझाऊंगा। लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ क्या करूँगा, समझाऊंगा, क्योंकि इसके आंसर आपको इस गाइड में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अपन प्रश्न उत्तर वगैरह अपन कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो पेपर में आना ही आना है, उन प्रश्नों को अपन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हम कौन सा अध्याय, आज एक अध्याय हम पूरा खत्म कर देंगे। हमारा अध्याय 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव का मतलब होता है जीव, चाहे बंदर हो कोई भी हो। जनन का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति करना, उसको अपन कहते हैं जनन। जीव जनन किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 5 नंबर के इससे विकल्प आना है। ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, जिसको नहीं लिखना है वो नहीं लिखिए। हालांकि गाइड में लिखा है, मिल जाएगा। अगला पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। कोशिका में आनुवांशिक संकेत किस में निहित होते हैं? डीएनए में होते हैं, आरएनए में होते हैं, कोशिका द्रव्य में, किस में होते हैं? उपरोक्त सभी में होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर आनुवांशिक संकेत होते हैं। देखो, जो बेटा होता है उसकी शक्ल किससे मिलती है? उसके मम्मी पापा से मिलती है। ठीक है, और माता पिता के कुछ गुण किसके अंदर आते हैं? उनके बच्चे के अंदर आते हैं। माता पिता अगर ऊंचे पूरे तो लड़के बच्चे भी कैसे निकलते हैं? ऊंचे पूरे निकलते हैं। ठीक है, माता पिता गोरे तो लड़के बच्चे भी कैसे निकलते हैं? गोरे निकलते हैं। ठीक है, तो माता पिता गुण किस में आते हैं? उनके किस में आते हैं? बच्चों में आते हैं। किस कारण से आते हैं? तो कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य सब कुछ होता है। इस कारण कोशिका में क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? निहित होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, आंसर नहीं लिखवाऊंगा, आंसर तुम कहीं से कर लेना, इसमें दिया। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है, समझाइए। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है, समझाइए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है, समझाइए। देखिए, प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी, प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव है। क्या है? प्लेनेरिया क्या एक प्रकार का जीव है। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। अगर किसी आदमी काटोगे तो मर जाएगा वो, लेकिन जो प्लेनेरिया जीव होता है, प्लेनेरिया जो जीव होता है, तुमने अगर उसके 4 टुकड़े कर दिए तो कुछ समय बाद चार प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये अलग जिंदा हो जाएगा, ये अलग जिंदा हो जाएगा, ये अलग जिंदा हो जाएगा, ये अलग क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया। ठीक है ना। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इसको अपन क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। अगर आदमी काटने से ऐसा होता तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है ना कि नहीं, लेकिन प्लेनेरिया में ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर तुमने प्लेनेरिया काट दिए, ठीक है, तो एक इतना हिस्सा भी उसका बचा रहा तो फिर से अपने आप को जिंदा कर लेगा वो, उसके अलग हाथ, नाक, कान, टांग सब बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से किसमें? प्लेनेरिया में। ये घटना पुनरुद्भवन कहलाती है। पुनरुद्भवन को अपन कहते हैं पुनर्जनन, मतलब फिर से क्या हो जाना, जन्म हो जाना। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। प्लेनेरिया के अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है, उसके कारण उसका फिर से जन्म हो जाता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। एक बार कोई कोशिका कट जाती है तो कई प्रकार की कोशिका बन जाती है। इस प्रकार
कोशिकाओं के समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बन जाती है। तुमने पहले को काट दिए है ना, तो उससे फिर कई प्रकार की कोशिका, कई प्रकार के ऊतकों का फिर से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप में होता है और बहुत व्यवस्थित क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। ये जो परिवर्तन होता है प्लेनेरिया में, ठीक है, बहुत व्यवस्थित क्रम से होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। बन जाएगा बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। प्लेनेरिया वाला याद कर लोगे आज। अगला क्वेश्चन लिखो, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखोगे, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। देखो इस प्रकार का एक हाइड्रा का जीव होता है। देखो ये चित्र बना हुआ है, क्या होता है, जीव होता है। अब यहां से क्या होता है, एक प्रकार का एक हल्की सी कुछ निकल जाता है, ठीक है, और यहां से निकलने के बाद फिर वो बड़ा होते जाता है और एक और फिर से नया हाइड्रा बना लेता है। फिर 2 हाइड्रा हो जाते हैं, फिर ये हाइड्रा अपना एक और हाइड्रा पैदा कर देगा। इस प्रकार इनकी प्रजाति क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। जो हाइड्रिया होता है, हाइड्रिया वहां पर एकदम से ही नहीं उगता है। हाइड्रा में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होने के कारण हाइड्रा में एक स्थान पर हल्का सा उभार निकल जाता है। ठीक है, जैसे आदमी में होता ही नहीं, ठीक है, होता है ना, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, उभार आ जाता है पेट में। उसी प्रकार जो हाइड्रा होता है, जो क्या होता है, हाइड्रा होता है, वहां पर भी क्या होता है, कोशिका जब विभाजन होता है तो एक हल्का सा क्या हो जाता है, तो हाइड्रा में भी क्या होता है, एक प्रकार का हल्का सा क्या निकल के जाता है, उभार क्या हो जाता है, निकल करके आ जाता है। किसमें, हाइड्रा में। ठीक है, ये उभार वृद्धि करता है, फिर से उभार बड़ा होते जाता है और बड़ा होते जाता है और बड़ा होते जाता है, वृद्धि कर जाता है और पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकसित होकर के फिर एक नया हाइड्रिया बना लेता है और इससे अलग हो जाता है। फिर इस हाइड्रिया के अंदर भी फिर हल्का सा कोशिका विभाजन होगा, फिर उभार आएगा, फिर एक नया क्या बन जाएगा, हाइड्रिया बन जाएगा। ऐसा होता है। आएगी नहीं आया समझ में, आ गया। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रश्न तुम्हारा प्री बोर्ड में भी आया था, तो ये चित्र घर पे जाकर तुमको अच्छे से बना करके देखना है, प्रश्न बैंक का। ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब पर तुम लोग को बनाना समझा दूंगा। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। अगला है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र भी तुम घर पे जाके प्रैक्टिस करके बना करके देखोगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर तुम लोग को ये वाला भी समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो, प्लेसेंटा के 2 क्या लिखिए, कार्य लिखिए। क्वेश्चन क्या लिखोगे, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। किसके कार्य लिखना है, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। देखो प्लेसेंटा के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण किसको बोलते हैं, देखो, जो मादा होती है, मादा मतलब महिला, ठीक है, उनका जो गर्भ होता है, उनका जो क्या होता है, गर्भ। ठीक है, जो गर्भ होता है, उस गर्भ में सबसे पहले एक भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का मतलब होता है छोटा सा, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। तो एक हल्की सी एक ट्यूब आती है, वो ट्यूब से क्या होता है, वो भ्रूण क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जो महिला होती है, महिला की जो बॉडी होती है, उसके पूरा खून, उसकी पूरा पोषण, खाना पीना जो कुछ भी होता है, वो सब उसी के माध्यम से क्या होता है, उस भ्रूण में जाता है और उस बच्चे को क्या मिलता है, पोषण मिलता है।
इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो जिस जिस माध्यम से उस बच्चे को पोषण मिलता है, मतलब माता के गर्भाशय में, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर एक भित्ति पाई जाती है, उस भित्ति के अंदर क्या होती है, यह धसी हुई होती है। ठीक है, इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। मांस के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ एक क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा मतलब कि बचा हुआ स्थान, इस प्लेसेंटा वाले स्थान से जो माँ के शरीर का जो ग्लूकोज होता है, जो रक्त होता है, जो खून होता है, जो ऑक्सीजन होती है, वो किसको मिलता है, इस बच्चे को मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है, बच्चे को मिलता है, बच्चे को मिलता है। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब बच्चा जब बड़ा, बच्चे की आंख बनते हैं, नाक बनता है, ठीक है, बच्चा गर्भ के अंदर बनता है ना, तो क्या होता है, जब बच्चा बनता है तो उसके बनने के साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ वो कहाँ पर एकत्रित होते हैं, वो प्लेसेंटा मतलब खाली स्थान, प्लेसेंटा मतलब जो खाली जगह होती है वहाँ पर क्या होते हैं, वो सब एकत्रित होते हैं और उनका निपटान प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। और जो खराब पदार्थ होते हैं जो बच्चे से निकलते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ चल जाते हैं, महिला के मतलब माँ के रक्त में मिल जाते हैं। और बच्चे को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दी जाती है। तो ये कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। बाकी तुम खुद पढ़ लेना, तुमको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम है सिफालिस और गोनेरिया। ठीक है, गोनेरिया, गोनेरिया। जीवाणु जनित, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया और एक होता है विषाणु, विषाणु मतलब क्या होता है, वायरस। तो यौन रोग किसको बोलते हैं, देखो यौन रोग का मतलब ये होता है कि एक महिला है और एक पुरुष है, अगर महिला के अंदर किसी प्रकार की बीमारी है, ठीक है, या पुरुष के अंदर किसी प्रकार की क्या है, बीमारी है, तो दोनों के संपर्क में आने से बीमारी क्या हो जाती है, एक की बीमारी दूसरे में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, यौन रोग कहते हैं। तो मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोग कौन कौन से, पहला है जीवाणु मतलब जो बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं, पहला है सिफालिस और दूसरा क्या है, गोनेरिया। दूसरा, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोग के नाम। विषाणु जनित मतलब वायरस, तो सबसे पहला होता है एड्स। पहला क्या होता है, एड्स। और एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, एक बार अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और एड्स कैसे होता है, अगर किसी को अगर एड्स है, किसी महिला हो या फिर कोई पुरुष को अगर एड्स है, अगर उस महिला या पुरुष के साथ अगर उसका ब्लड किसी माध्यम से अगर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाए, जैसे कोरोना वायरस क्या होता है वायरस से, तो उसको एड्स हो सकता है। या फिर शारीरिक संबंध से भी क्या होता है, एड्स की बीमारी क्या हो जाती है, पनप जाती है। ये सिस्टम मतलब बन जाता है, इसलिए मतलब ऐसा सिस्टम रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भधारण रोकने के 4 उपाय बताइए। सुनो, अब गर्भधारण नहीं होना चाहिए, गर्भधारण नहीं होना चाहिए मतलब बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके कौन कौन से उपाय होते हैं, तो देखो पहला होता है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध, इसको तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है, फिर पढ़ के सुना दे रहा हूं मैं, है ना। यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक अवरोध ताकि शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके, है ना, ये तुम पढ़ लेना। हार्मोन संतुलन परिवर्तक, कई सारी गोली दवाई भी होती है, मान चलो किसी की शादी हो गई और उनको भी बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो उसकी बहुत सारी गोली दवाई वगैरह भी आती है। अगर महिला उस गोली दवाई को खा लेती है तो बच्चे का जन्म नहीं होता है।
अगला होता है शल्य क्रिया तकनीक। शल्य क्रिया तकनीक का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपन लोग बोलते हैं ना कि यार मतलब इस महिला का ऑपरेशन हो गया, मतलब बच्चे इसके जन्म नहीं होंगे। उसका मतलब ये होता है कि अब दोबारा बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ऑपरेशन करवा लेना मतलब। तो 3 प्रकार के टाइप होते हैं जिससे बच्चे का जन्म नहीं हो पाए, और ज़रूरी भी है, नहीं तो जनसंख्या वैसी बहुत बढ़ रही है ना कि नहीं, ठीक है। नहीं तो पहले के समय में मालूम कितने लोग होते थे, किसी के 20 भाई है, किसी के 15 भाई है नहीं नहीं, ठीक है। जो तुम लोग दादा परदादा लोग रहे होंगे ना, उनसे पूछना तुम लोग कितने भाई हो करके बिल्कुल क्रिकेट टीम है ना कि नहीं, 11 12 13 14 15 ऐसे हुआ करते थे प्राचीन जमाने में, ठीक है। मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? तो देखो, मनुष्य में गर्भ निरोधन से विकसित विकासशील देशों में महिलाओं की आय और स्वास्थ्य में सुधार होता है। गर्भ निरोधन से देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना। गर्भ निरोधन क्या बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, जाओ है ना, ये लो है ना।